हाँ, तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के मन में है, वो है साल 2026 में क्या मार्केट क्रैश होने वाला है? ये सवाल तो हर जगह है। हर फाइनेंशियल सर्कल में, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर बस यही एक बहस चल रही है। और देखिए, डर लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि लाखों नए निवेशक बाजार में आए हैं और उन्होंने तो सिर्फ बाजार को ऊपर जाते ही देखा है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा का मकसद कोई भविष्यवाणी करना नहीं है। नहीं, वो तो कोई नहीं कर सकता। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि हालात चाहे जो भी हों, एक निवेशक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि बाजार के पक्ष में और मतलब विपक्ष में दोनों तरफ बहुत मजबूत तर्क हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि बाजार शायद शायद कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया है। आप बफेट इंडिकेटर जैसी चीजों की बात कर रही हैं। ये क्या है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, बफेट इंडिकेटर बेसिकली देश की पूरी इकोनॉमी यानी जीडीपी के मुकाबले शेयर बाजार की कुल वैल्यू को देखता है। ओके। और अभी ये अपने ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर है, जिसे एक तरह का आप कह सकते हैं वार्निंग साइन माना जाता है। और ऊपर से विदेशी निवेशक मतलब एफआईआईज वो भी तो लगातार पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, कंपनियों के नतीजे मजबूत हैं, और सबसे बड़ा गेम चेंजर, घरेलू निवेशक। हाँ, हम और आप जैसे घरेलू निवेशक बाजार में इतना पैसा डाल रहे हैं कि एफआईआईज की बिकवाली का ज्यादा असर ही नहीं हो रहा। ये कहानी का बिल्कुल नया एंगल है ना? एग्जैक्टली इसीलिए मैं कहती हूँ कि असली रिस्क शायद मार्केट के गिरने का है ही नहीं। तो फिर असली रिस्क क्या है? असली रिस्क है निवेशक के अपने व्यवहार का। मतलब जब सच में बाजार में 15-20% की गिरावट आती है ना, तो वो लाखों नए निवेशक कैसा बर्ताव करेंगे ये कोई नहीं जानता। घबराहट ने बेचने से जो अस्थायी नुकसान होता है वो स्थायी बन जाता है। ये बात तो है। हमने 2020 की शुरुआत में बिल्कुल यही देखा था। बाजार गिरा, लोगों ने डरकर बेचा। और फिर वी शेप रिकवरी में बस देखते रह गए। तो ये तो साफ है कि असली खेल बाजार का नहीं, हमारे दिमागी कंट्रोल का है। तो इस दिमागी खेल को जीतने के लिए और अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस रणनीति है? रणनीति बिल्कुल है, और वो बहुत ही सीधी और सरल है। अच्छा। हाँ, पहली और सबसे जरूरी चीज, अपनी एसआईपीज किसी भी हालत में बंद ना करें। अगर बाजार कहीं नहीं जाता, जिसे टाइम करेक्शन भी कहते हैं, तो हर महीने आपकी एसआईपी आपको कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स दिलाएगी। मतलब ये गिरावट में शॉपिंग करने जैसा है। एक तरह से ये हमें मार्केट टाइम करने की गलती से भी बचाता है। ठीक है, ये तो हुई एसआईपीस की बात। और क्या? दूसरा और शायद सबसे जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 60-70%, ऐसे फंड्स में रखे जो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो। यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लोग सोचते हैं कि उनके पास 5 अलग अलग लार्ज कैप फंड्स हैं, तो वो डाइवर्सिफाइड है। अरे, आपने तो बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जबकि असल में तो वो एक ही तरह के रिस्क पर बैठे हैं। बिल्कुल। सच्चा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करना, जैसे इक्विटी, गोल्ड, डेट, या फिर कम से कम अलग अलग मार्केट कैप जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाना। ताकि अगर एक हिस्सा ना चले तो दूसरा पोर्टफोलियो को संभाल ले। हाँ, मेक सेंस। तीसरा पॉइंट क्या है? अपने लक्ष्य के हिसाब से निवेश करें। बहुत सिंपल नियम है। हम्म। जो पैसा आपको अगले 2-3 साल में चाहिए, उसे इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रखिए, किसी सेफ ऑप्शन में। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 5-7 साल या उससे ज्यादा दूर है, तो इक्विटी ही आपके लिए वेल्थ बना सकता है। और आखिरी, जो शायद सबसे मुश्किल काम है, धैर्य रखना। हाँ बिल्कुल। रोज रोज पोर्टफोलियो देखने से सिर्फ एंजाइटी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। कंपाउंडिंग का जादू उन्हीं के लिए काम करता है जो उसे काम करने का समय देते हैं। सही बात है। रिसर्च ये भी बताती है कि बाजार के 10 सबसे अच्छे दिन अक्सर 10 सबसे खराब दिनों के आसपास ही होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। जो निवेशक डर कर बाहर निकल गए, उस सबसे बड़ी तेजी से हमेशा के लिए चूक गए। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि 2026 का असली सवाल ये नहीं है कि बाजार गिरेगा या नहीं। नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मैं और मेरा पोर्टफोलियो किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। तैयारी भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। बताइए। सब लोग बाजार के क्रैश होने या रॉकेट बनने की बात करते हैं, लेकिन एक तीसरी संभावना भी तो है। क्या हो अगर बाजार अगले 2-3 साल कहीं ना जाए, बस एक रेंज में ही फंसा रहे। सोचिए कि ये सिनेरियो किसी निवेशक की रणनीति और उसके धैर्य की परीक्षा कैसे लेगा।